हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडियस प्लसमतारी ब्लॉग। ये जो मेरा पीछे में है ना, ये जो मेरा पीछे में आप लोग एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑफ द नेहरू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। सो आप लोग को पता है ऑलरेडी कि नेहरू कहाँ पे है ना। नेहरू है हमारा मेघालय पे एक हिल एरिया है ना। Why it is called as Hill University? Because it is located in the hill, है ना। So are you planning to join Nehu? Nehu बोले तो क्या है? North Eastern Hill University. If you want to study here, तो I think you are in doubt, है ना। आप अभी फिलहाल डाउट में होगा ना कि लाइक एडमिशन प्रोसेस कैसा है और नंबर पे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, क्या बोलते हैं, एडमिशन फीस कितना होगा, हॉस्टल कैसा है, नेहरू का एनवायरनमेंट कैसा है। जो आपका मन में ये सब मतलब अभी फिलहाल क्या है, डाउट हो रहा होगा, है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो अगर इफ यू आर विद मी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, है ना, अगर शुरू से लेके अगर एंड तक इफ यू आर विद मी इन दिस वीडियो, सो आई थिंक आप और एक भी दूसरों का वीडियो देखने का और जरूरी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक आपको मैं एक जानकारी देने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर यूजी और यू आर अप्लाइंग फॉर पीजी और यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, सब कुछ मिल जाएगा बिकॉज दिस इज ए नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो लेट्स डाइव, ओके, लेट्स डाइव टू द नेहरू यूनिवर्सिटी प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको देखेगा हमारा वाइस चांसलर जी, फिर हमारा इंडियन का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फ्रंट पेज। इफ यू गो टू गूगल एंड सर्च लाइक व्हाट इज कॉल्ड nehu.ac.in, if you search, if you type in Google, you can see this website, ठीक है। ये वेबसाइट को आप गूगल में देख सकते हो। Before I go to the course offering by the university, I want to tell you that Nehu has two main campus. One is the main campus is in Shillong, that is where I am now, and second campus is in Tura. Okay, and that day one brother he told me that it has also one more campus that is in Joai. पहले हम courses को discuss करेंगे. What are the courses that Nehu is offering to our students community, है ना। Let's go from scratch. हम मैंने बोला ना, छोटा से लेके बड़ा तक, मतलब from starting to end I will discuss everything. So आप लोग अगर मेरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आप लोग देखने मिलेगा, ठीक है। लेट्स गो। फर्स्ट वी विल सी स्कूल्स, डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स, ठीक है। सो इन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप लोग को कितना सारा देखने मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यू कैन सी 7 डिपार्टमेंट्स हियर। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी व्हिच विल बी इन Tura campus, commerce, economic, journalism and mass communication, library and information science, management which will be in Tura campus, tourism and hotel management, है ना। और next क्या है, school of education. In this school how many you can see 5 courses, you can see 5 courses. What are these? Adult and continuing education, center for distance learning, center for science education, education and education which will be in the Tura campus, ठीक है। So next और है, not only this, there are lots of things again. See, next we will discuss about the schools of human and environmental sciences and school of humanities, ठीक है। इनमें से आप लोग को कितना मिलेगा, देखो in school of human and environmental science you have anthropology, environmental sciences, forestry, there will be in Tura campus, geography, geology, horticulture in Tura campus, rural development and agricultural production in Tura campus, ठीक है। And schools of humanities, what course you can get? English and English in Tura campus, Garo in Tura campus, Hindi, Khasi, linguistic and philosophy in our Shillong campus, ठीक है। Next we will see about the school of life sciences. In school of life sciences we have biochemistry, biotechnology and bioinformatics, botany and zoology. And school of social sciences you can get lots of course here, so cultural and creative studies, history and archaeology,
that will be in Tura campus. Law, political sciences, social work, that will be in Tura campus, and sociology. Also in School of Physical Sciences में आप क्या क्या कोर्स देख सकते हैं? देखो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना. In Schools of Technology, you can see these courses here. There is architecture, basic science and social sciences, biomedical engineering, computer application, that will be in Tura campus, electronic and communication engineering, energy engineering, information technology, and nanotechnology. So these are the courses that is offered by School of Technology. Let's study programs offered for the undergraduate. You can see Bachelor of Law, that is BA LLB honors, and Bachelor of Technology, BTech, in what are the subjects? Biomedical engineering, electronics and communication engineering, energy engineering, and information technology, and also Bachelor of Architecture. So these are the courses being offered to our undergraduate, that is UG class, no? And next we'll see about the postgraduate, that is the master's level. That is for the PG level. We have general courses like MA or MSc in anthropology, like geography, है ना. Geography भी like MA भी होता है, MSc भी होता है ना. Like BA in geography, BSc in geography. So anthropology भी ऐसा सब्जेक्ट है जो MA और BSc में MSc में हो जाता है ना. So what are the courses in general courses? You can see MA or MSc in anthropology, MA in philosophy, MA in education, MA in linguistics, MA in adult and continuing education, MA in political science, MA in history and archaeology, MA in history, MA in journalism and mass communication, Master in library and information sciences. And also we have here Master of Law, LLM, MA in sociology, MA in English, Master of Commerce, MCom, MSc in biochemistry, MSc in biotechnology, MSc in environmental sciences, MSc in geology, MSc in statistics, and lastly MSc in rural development and agricultural production. So these are the courses offered to our PG course. Previously we have seen about the what is called general courses of the master's degree, PG level. Now we will cover the professional courses in the PG level. Number one, we have Masters of Technology, that is MTech. There is MTech program in biomedical engineering, electronic and communication engineering, information technology, and nanotechnology, है ना. And we have also here Masters of Business Administration, that is MBA, Masters of Business Administration, Service Management, MBA in Agri-Business Management, Masters of Computer Application, that is MCA, MBA Management, Tourism and Travel Management, Masters of Science in Horticulture, Masters of Social Work, that is MSW, Masters of Sciences, that is MSc in Forestry, Master of Science, MSc in Food Technology. Okay, so these are the courses being offered for the professional courses. And we have a diploma for the postgraduate students, that is like PG diploma in music, they should be graduated in any subject having aptitude for music. We have also PG diploma in painting, painting में जो drawing art में भी एक PG diploma है, graduate in any subject having aptitude for art, है ना. And PG diploma in geoinformatics, which will be for 2 semester के लिए, 2 semester पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना. And also we have 4 programs for our PhD, that is the research scholars. Our NEHU also offered course for the RS scholar. So these are the courses being offered by the NEHU. Now let's go to the admission process of the 2025. When you open the NEHU website portal, you can see this one, this site. This site you can see in the NEHU website. So you have here
common university entrance test, that is the CUET, admission, publication, information, internal notification, announcement, all these things you can see here. Nah? But first let us go to non-CUET portal. ठीक है, अभी हम नॉन CUET पोर्टल में जाने वाला है. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग ये जो नॉन CUET पोर्टल दिख रहा है ना, this non CUET portal, you have to click here. As soon as you click to this non CUET portal, then this will come out. Okay, you just see, yeah, this will come out. So here we have new registration and login. So फिलहाल admission notice एक आया हुआ है for the session 2025 and 26, and this admission notice is for some specific course only, not for all. Okay, not for all. So I will tell you what this notification is about. So when you click in the admission notice 2025-26 of the previous one, then you can see this one. This information, it will come out. So here it is there, admission notice. Application in the prescribed format are invited for admission to the following programs of BR, BTech, MSc in MSc Biotechnology and Bioinformatics, and PhD in School of Technology, Northeastern Hill University for the session 2025 and 26. So जितना भी information है आप लोग यहाँ से पूरा देख के जान सकते हो ना. हम यहाँ पूरा डिटेल नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग you can just pause the video and you can see the what is called information, what is being provided in this notice. So CUET based admission. So I told you that CUET based the admission is being conducted. So now when you want to go to the CUET portal, this is the portal. You have to go to this PG CUET portal. So when you go to this CUET portal, same thing like जैसा मैंने आगे में दिखाया था ना, नोटिस जो एडमिशन नोटिस आया था 2025-26 के लिए, अभी फिलहाल कोई भी नोटिस नहीं है इस पोर्टल में. बट व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, देन यू कैन डायरेक्टली go to that CUET PG CUET portal and you can apply for the what is called admission. So now हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन फीस. ठीक है, एडमिशन फीस कितना होता है कितना नहीं होता है आप लोग अभी देख सकते हो. ठीक है, so this is the information I am taking from the previous year prospectus. ठीक है, prospectus of 2024 and 25 session. So this is the एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन है ना. कितना देना पड़ेगा देखो, जनरल कोर्सेज के लिए 500 फॉर जनरल पीपल एंड 250 फॉर दी SC and ST स्टूडेंट्स, एंड प्रोफेशनल कोर्स के लिए ₹800 फॉर जनरल एंड ₹400 फॉर SC and ST स्टूडेंट्स. सो ये जो इंफॉर्मेशन है आप लोग यू कैन गो टू नेहरू ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन सी prospectus 2024 and 25. You can go here also and you can see this prospectus is available. अगर आपको वहाँ नहीं जाना है, if you want to see from my video, then you can download from the comment section. I have already filled the document. Okay, next, yes Soro. Now let us discuss about the what, how to apply. Apply कैसा करेगा ना, how you will apply for the नेहरू ना. जब आप लोग ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेगा, सो ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा. ठीक है, सो फिर भी हम आप लोग को ये बता देता है कि आई नो सम ऑफ यू आर वेरी लेजी, सो फॉर यू आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई. यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द कोर्सेज प्रोग्राम इन शिलोंग टूरा कैंपस आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप online application form of the university on payment of ₹800 and ₹400 for SC ST category, and for general courses 500 and ₹250 for SC ST by visiting the university website www.nehu.ac.in. ये ऑफिस में जाके आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, ध्यान में रखना, द एडमिशन फी इज नॉट रिफंडेबल. ये कभी भी आप लोग को रिफंड दिया नहीं जाएगा. सो अगर आपको अप्लाई करना है तो करो,
अगर नहीं करना है तो मत करो, अदरवाइज यू विल लॉस द मनी, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। एंड यू सी दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट दैट students applying for PGCET courses will have to register using their PGCET application number। आप लोग ने जो PG में CET में जो एप्लीकेशन नंबर है ना आप लोग का, वो एप्लीकेशन नंबर से आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसा करना है। नेक्स्ट व्हाट विल डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट द टेंटेटिव डेट, है ना, टेंटेटिव डेट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इन नेहरू, है ना। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू आर वेटिंग, आई नो दैट यू ऑल आर वेटिंग, दिस इज द मेन थिंग। सो let us discuss this now, okay। So till now there is no any information coming out from the NEHU, but as a previous one last year में कैसा हुआ वो देख के हम बोल सकते हैं कि tentative date admission जो notification है this will be published in the North Eastern Hill University official website, that is www.nehu.ac.in, which may or may not be, but I can't say directly, okay, which may be in June or in July, है ना। Now already this is May, so it may be in June, most probably it must be in June, okay, it must be in June, the official notification will be coming out, and apply mode it is only to the online, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो from anywhere, and last date I have put here around 10 July, but I can't share that because I am telling you that this is just tentative date that I am assuming from my side। So मेरिट लिस्ट आप लोग अगर नेहरू सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अब यू आर अप्लाइंग, सो मेरिट लिस्ट आ जाएगा, है ना। फिर काउंसलिंग के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, एंड काउंसलिंग का दिन में आप लोग को एडमिशन करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग का मेल में क्या होगा, द नोटिस विल गो टू योर मेल, ठीक है। आप जिस मेल से अप्लाई किया है वो मेल में आप लोग चेक करते रहना। सिलेक्शन लिस्ट आएगा और सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, यू आर सिलेक्टेड और नॉट, दैट विल बी सेंड टू योर जीमेल। सो प्लीज चेक योर जीमेल कॉन्स्टेंटली। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, if you are receiving any mail now that you are selected, that within 2 to 3 days within the stipulated date you have to take your admission, otherwise your admission will be vacant and it will be given to another student, है ना। So जिस टाइम में आपको नोटिस मिला है और टाइम में आप देख के मतलब थोड़ा एडमिशन जल्दी करके ले लेना, ठीक है। So this is a tentative date। Now let us discuss about the hostel and campus life, ठीक है। हॉस्टल कैसा है, कितना हॉस्टल है, and what is the criteria to get hostel seat, ठीक है। I will discuss, we will discuss together, not me, we will discuss together, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है अगर आप मेरा वीडियो ये शुरू से लेके ये तक अगर देखता है तो किसी का वीडियो देखने का जरूरी नहीं है। मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला each and everything I am discussing one by one, ठीक है। सो अगर if you are liking my videos now, so please शेयर करो आपके दोस्त के साथ। अगर the one you are looking, if you are not going to take admission, share this information to your brother, sister or your friend or to your family members, ठीक है। Let us discuss about the hostel now, ठीक है। हमारा नेहरू में टोटल 23 हॉस्टल्स है, ठीक है। We have total 23 numbers of hostels. In these 23 numbers, some are for girls, some are for RS scholars, and some are for UG students, and some hostels are for our PG students, ठीक है। But I don't want to tell you which of these are of PG, which of these are for RS. You will know when you get the hostel admission, ठीक है। So for getting hostel, you don't have to do anything. When you come for the admission, then automatically you will be asked by the department whether you want to apply for the hostel or not. So that time you can apply for the hostel form, ठीक है। एडमिशन का समय में आप लोग को हॉस्टल के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, and that form fill up will be given by the department to the hostel authority, to the DSW, and the DSW will allow you into the hostels, ठीक है। So इसके लिए इतना complication नहीं है। Now let us discuss about the what is called cut off mark, है ना। प्रीवियस ईयर में जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो इंफॉर्मेशन हम ढूंढ के आप लोग के लिए लाया है ये, ठीक है। सो सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आई कुड नॉट गेट द इंफॉर्मेशन, but this information is enough
to tell you the approximate and estimated what is called cutoff mark for the other department also. Now, by this notice that you have seen already, 5 to 6 department I have shown you the information. ये information notice देके आप लोग को मतलब अभी एक estimate आया होगा दिमाग में, है ना? So those who are getting 100 out of 300 mark, you have some chances of getting admission. ठीक है? But I can say you that you are getting and you are not getting. ठीक है? I don't want to give you any comment on this, but it will depend according to the number of applicants that are applying for the specific courses in the departments. Okay, so if there are vacancies, okay, there are vacancies, you will get definitely. Okay, so this was the complete information about the no. So आप लोग ये देख के मतलब पूरा जानकारी मिल गया होगा. So I'm happy to help you out. ठीक है, so ये information देखे मैं बहुत खुश हूँ कि like I'm so happy that I have shared the information with you all regarding the admission process of 2025 and 26. So बाकी information, if there is any official information from the NEHU official website regarding the admission process, I will bring more videos. So if you want to get information and updates, you can follow me and you can be updated in my channel. Okay, and most importantly, if you have any doubts and any information you want to know, like कहाँ से आना है, कैसा जाना है, अगर आपको information चाहिए, है ना? When you come for the admission process, if you want to know information how to go, where to stay, just आप लोग comment के through हमसे contact कर सकते हैं. I will reply each and every comment that is coming from your side. ठीक है? I am ready to help you, and you can contact me. I will also contact you, and I will help as much as I can help for you all. Okay, so thank you so much for being with me till this time. So if you are getting information, if you are happy with my information, so please like, comment, and also if you want to get more information, more update, click on the bell icon, subscribe to my channel, then you will get the latest information regarding the admission process of the NEHU. Okay, so thank you so much everyone, love you all.